बड़ी गलती हो गई है। मैंने गुस्से में आके न जाने तुझे क्या क्या कह दिया। और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दे। I'm sorry बाबा, मेरे गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। I'm really sorry। मुझे हो सकता है। सुबह सुबह इतनी प्यारी स्माइल, कोई शैतानी करने के मूड में तो नहीं हो? युग, अपने घर आके कितना अच्छा लग रहा ना। पता है कल रात को मैं इतनी अच्छी से सोई ना, ऐसा लग रहा है पता है कितने टाइम के बाद अच्छे से सोई। अच्छा, तो मतलब तुम्हें अप्पा के घर में अच्छी नींद नहीं आती, वो तुम्हें अपना घर नहीं लगता है? नहीं, ये बात तो मैं अप्पा को बता के रहूंगा। हाँ। अच्छा, यस। तो तुम अप्पा से मेरी शिकायत करोगे? हाँ। बोल दो जाके अप्पा को। अप्पा को पता है कि मैं भला से कितनी बाई थी। उनको ये भी पता है कि जितना लाड प्यार इस परिवार से मिलता है ना मुझे, वो कहीं नहीं बोल सकता। मैं इस घर की ना बेटी हूँ, बहू नहीं। That's true। वैसे आलिया, इस घर ने मुझे भी बेटे से बढ़ के प्यार दिया, लेकिन मुझे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, पापा ईश्वर ने मुझे अपने बेटे से बढ़कर मारा, और मैंने क्या किया? उससे लड़ाई कर ली, गुस्सा हो गया। आज मेरी वजह से कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। I understand तुम परेशान, but don't blame yourself। सच में ऐसा हो सकता ना कि एनवेलप के साथ किसने छेड़खानी की हो, किसी ने सच में टेंडर चेंज कर दिया हो। जस्ट मेक श्योर कि हमारी साइड से कोई गलती नहीं है। ट्रस्ट में सब ठीक हो जाएगा। I hope so। आलिया, अगर सब नहीं सही हुआ ना, मेरी वजह से पापा को बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं सच में खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा यार। ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट थिंक पॉजिटिव, देखना सब अच्छा होगा। ओके? अब जल्दी उठो, वो प्रश्न लेट हो गया बहुत। हिम्मत हारी, पापा ने इस बिजनेस को बहुत मुश्किल से खड़ा किया, बहुत मेहनत से। प्लीज हम इस मुसीबत से बचा लो। और रूही चली गई? हाँ, वो उसका मैसेज आया था, she has boarded safely। करण, come on, cheer up। फिर 4-5 दिन की तो बात है, आ जाएगी। हाँ। I know चिट्ठी की वो 4-5 दिन के लिए, बट मुझे उसकी इतनी आदत हो गई ना, और वो यहाँ है तो मैं कैसे मंगाऊंगा? अरे करण, अरे इतना क्या सोच रहे हो? मैं ना तुम्हें एंटरटेन करने के लिए, हम तुम्हें अकेले में रहने देंगे, डोंट वरी। मैं क्या सोच रहा था? मैं उससे कॉल करता हूँ, वो भी मुझे मिस कर रही होगी ना। ट्राई करो, पर आई एम श्योर फोन तो फ्लाइट मोड पे होगा। तुम ब्रेकफास्ट शुरू तो करो, हैव समथिंग। हाँ। नहीं शिमा, मेरा खाने का मन नहीं। क्यों नहीं मन है भाई तेरा खाने का? हाँ, देखिए जरा क्या बना है। आओ हो, पराठे यम्मी लग रहे हैं। तो मैं भी लूंगा वैसे। उसको रहने दे। अच्छा सब लोग आ गए तो मम्मी की पापा जी को मैं बुला लूँ, सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं आज। अरे पर मम्मा पापा तो घर पे नहीं है ना, बाहर गए। मम्मा की टेस्ट टाइम वापस आ गई है ना, तो चारों के चारों मिलके वो 5 मिनट वैसे रेस्टोरेंट नहीं खुला, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने गए। क्या बात है। चलो मम्मी जी तो बहुत एंजॉय करेंगी आज।
वैसे नताशा और सुनील के जाने के बाद कितना सुकून सा हो गया। पापा, एक्चुअली वो टेंडर को लेके आपसे बात करनी थी। युग, काम की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट करते हैं। घर की बातें अभी। करण, क्या हुआ? खाओ ना, क्या सोच रहे हो? आलिया, मैं सोच रहा था कि ना मैं घर जाता हूँ, मॉम की हेल्प भी हो जाएगी काम में। पर इतनी क्या जल्दी? आराम से खा के तो जाओ। एंड आई एम श्योर तुम्हारी मम्मा को पता हो कि तुम यहाँ पे हो। डोंट वरी, ईट कम। नहीं इशिमा प्लीज, मैं चलता हूँ। मैं आता हूँ ना, मैं जल्दी आऊँगा वापस। जाओ। ओके बाय 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 बाय। वैसे इशिमा, मैंने आपके इन पराठों को ना बहुत मिस किया। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि मैंने पराठे खिलाए नहीं तुम्हें वहाँ पे। बेटा तुम्हें ना अभी पता नहीं है, माँ के हाथों में ना अलग ही जादू होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अरे मणि, अच्छा तुम आ गए। बैठो बैठो, मैं खा के आया हूँ। तुम सब खा लो, फिर बात करते हैं। बात क्या? रमन मेरे ख्याल से योग सही कह रहा था। टेंडर में किसी ने छेड़खानी की तो है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? योग, तुमने जिस आदमी को टेंडर का अनुभव दिया था, उस पर नजर रखने के लिए मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है। अनअपैरेंटली उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत खर्चे किए हैं। महंगी शॉपिंग, एक्सपेंसिव फोन, अपने वाइफ के लिए ज्वेलरी। उसकी सैलरी को देख के ऐसा लगता नहीं कि वो ये सब अफोर्ड कर सकता है। इनफैक्ट वो नहीं कर सकता। ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसके खिलाफ उसकी कंपनी में कंप्लेन करना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। या तो फिर उसके मुंह से सच बुलवाना चाहिए। पर वो सच बोलेगा क्यों? अगर उसने सच में टेंडर बदले तो करेगा। मेरे पास एक आइडिया है। आई होप नीति ठीक होगी। नीति बिल्कुल ठीक है, उसने कोई चेंज नोटिस नहीं किया। पर मुझे लगता है मिस्टर जिस हमने ना एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम नीति को ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल से दूर नहीं रख सकते। आई अंडरस्टैंड। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जरा मामला ठंडा हो जाए, फिर आप लोगों को मैं यहाँ पर बुला लूंगा दिल्ली में। थोड़ा टाइम दे दो मुझे सिर्फ। ओके सर, अभी नीति के मेडिसिन का टाइम हो गया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी आप गोविंद से बात कर लीजिए। हाँ बोल। बस एक प्रॉब्लम हो गई है। बस वो खतरी है ना, वो जिससे हमें युग का टेंडर बदलवाया था, और उसका फोन आया था मुझे। बस वो तो और पैसे मांग रहा है मुझसे। हाँ बहुत ऐसा लालची है यार वो। हाँ सुन वो देख, मैं उसे एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़े दिन यहाँ पर हम लोग ऊपर रहना पड़ेगा। तो एक काम कर, तू वृंदावन से अभी निकल, उसे पैसे दे और रातों रात वृंदावन लौट जा, ठीक है? हाँ ठीक है बॉस, मैं आता हूँ। बस अब पैसे रेडी करता हूँ। क्या क्या नया नाटक है इस खतरी का यार, अब समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ पर वो सुनील और नताशा, मुझे तो डर है कहीं उन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो मेरा सारा कच्चा चिट्टा बाहर आ जाएगा। Oh God, trust me, इस बार तो टाइम ही गलत हो गई है। क्या करूँ? चलो पहले वो नताशा और सुनील से निपट लेता हूँ। उस खतरे को तो भुवन संभाल लेगा। जेल में जाकर देखता हूँ नताशा और सुनील के क्या हाल है। अम्मा, getting very nervous. पापा का प्लान काम करेगा ना? मैं खुद यही सोच रही हूँ। बट डोंट वरी, युग गलत नहीं है ना, तो वो इनोसेंट ही प्रूव होगा। आई एम श्योर वो आदमी कन्फेस करेगा। आई एम श्योर अबाउट इट। एक मिनट। हेलो, हाँ कला, तुम कैसे हो? इतने सालों के बाद याद किया? व्हाट? मैं आ रही हूँ, ओके? कहाँ जा रही हो तुम? अम्मा, मैंने आपको बताया था मेरी फ्रेंड है सना, वो इंडिया आई है। इनफैक्ट वो बाहर ही है, मैं उसको लेके आती हूँ, ठीक है? एक मिनट। मैडम जी, मिस्टर खत्री ने कुछ सामान मंगवाया है, मैं लाया हूँ।
ओके, रेडी है? ये सब मिस्टर खत्री ने मंगवाया है? जी, उन्हीं का है। काफी महंगा है। ये यहाँ पे साइन कीजिए प्लीज। एक मिनट, मैं कॉल कर लूँ। सर, आपने जो सामान मंगवाया था वो आ गया है। जी हाँ, आप आइए। एक मिनट। मैं वेट करता हूँ यहाँ पे। ओके। बड़े पैसे हैं मिस्टर खत्री के पास। लगता है इनकी वाइफ भी कमाती है। ये मोबाइल देखो, हाँ, एकदम लेटेस्ट पीस है। कहाँ से इतना पैसा आता है उसके पास? पता नहीं यार। कौन आया? सर, ये सब सामान इन्होंने लाया है। आप इसे खत्री है ना? जी सर, अब आप हमारे प्रिविलेज कस्टमर बन गए। आपने हमारी दुकान से लाखों का सामान लिया है, इसलिए हम अपनी तरफ से आपको एक फ्री एसी दे रहे हैं। सर, आप बस अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, हम आपके घर आके एसी इंस्टॉल कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एंड थैंक यू सो मच। ये सब क्या चल रहा है? ये सामान किसका है? तो ये खत्री सर का। कितने महंगे सामान? खत्री, ये सब क्या है? सर, ये मेरा नहीं है, पता नहीं कौन है ये लोग। मैंने इनसे कुछ नहीं मंगवाया सर। अब लगता है ये गलत एड्रेस पर आ गए हैं। जाओ भाई यहाँ से। और इतना महंगा सामान मैं खरीद भी नहीं सकता। आपको कोई गलत फहमी हुई है शायद। गलत फहमी नहीं हुई है, इनफैक्ट आप बिल भी छोड़ गए थे। सारी पेमेंट आप ही ने की है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए देखिए। खत्री, ये सब क्या है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सर, ये मेरा नहीं है। आई डोंट नो सर। मिस्टर रमन, आप ये क्या हो रहा है? ये सवाल आपको मिस्टर खत्री से पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है। युग, अब समझ में आया कि क्या चल रहा है। अरे बेचैनी हो रही है। What a wonderful surprise to me. बस यार क्या बताऊं। अरे तुम लोग वहीं खड़े खड़े बातें करोगे या अंदर भी आओगे? ओह सो सॉरी। चलो आओ ना अंदर। आंटी नमस्ते। ये आंटी नहीं है, ये मेरी अम्मा है। इन्हें ना तुम इशिमा बोलो, ओके? मैं जगत इशिमा हूँ। तुम बैठो ना, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अब मुझे ये बताओ कि तुम अचानक से इंडिया में कैसे? अरे बताती हूँ। मेरे ना हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ हो गई, तो हमने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया, क्योंकि इस वक्त हम अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। क्यों, क्या वो सब ठीक करने जैसे होगी? अरे सब ठीक है। कौन से डरी करती शाइन कर रही हो सनम। जल्दी से पिटी ना। बात क्या है? फैमिली के साथ रहने की खुशी है या कोई और बात है? सही पहचाना है शिमा आपने। आई एम प्रेग्नेंट। What? Congratulations! तो ड्यूटी कब की है? अभी तो काफी टाइम है, तो सोचा अपनी फैमिली के साथ रह लूं, क्योंकि मुझसे तो कुछ आता जाता नहीं है। इस टाइम पे बड़ों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। That's a very good decision actually. तो मम्मी तुम्हारा सबसे अच्छा ख्याल रख पाएंगी। वैसे शिमा, आप भी तो एक डॉक्टर है, आपके भी बहुत गाइनिक दोस्त होंगे ना, तो प्लीज मुझे कोई अच्छा सा डॉक्टर बताइए ना। मेरे पास है ना नंबर, मैं तो अभी ट्रांसफर करती हूँ। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ही चली जाऊँ। तू चलेगी ना मेरे संग आलिया? आज वो एक्चुअली मुझे ना युग से कोई जरूरी काम था। ओके, सो राइट नाउ तो अगर युग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आई विल टेल यू, ठीक है? बट इतने दिनों बाद तुम्हारी दोस्त आई है, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। ओके अम्मा। अच्छा लेकिन तुम यहीं पे रहना, अभी है। हाँ जी। वैसे शिमा, सब ठीक है ना? आलिया थोड़ी परेशान लग रही थी। नहीं, एवरीथिंग फाइन।
ऑफिस से रिलेटेड कुछ था टेंशन, बट छोटे छोटे बातों पे तो वो टेंस हो जाती है, पर इसकी बड़ी बात नहीं है, शी बी फाइन। तुम ये मत खाओ एक्चुअली, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स ले आऊँ, बाहर के स्नैक्स ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कोई मैसेज नहीं आया, रमन ने भी कॉल नहीं किया अब तक। आई होप सब ठीक हो वहाँ। कैची में चलेगी, हाँ कैची आपके पास है। पेन अरे कर क्या रहे हैं आप? अरे करना पड़ेगा भटनागर साहब, फर्स्ट एड नहीं देंगे तो मर जाएगा ये, डॉक्टर तो पहुंचेगा भी नहीं। आप देखिए इनके हार्ट में भी छेद होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ही विल रन द मैराथन। जल्दी खबर कौन? हाँ लेकिन एक छेद से हो जाएगा क्या? एक काम करते 2-3 कर देते ना। अरे रुको, क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, ये हार्ट अटैक नहीं, वो शायद एसिडिटी हुई है मुझे। एसिडिटी खत्म हो गया तेरा नाटक? हाँ बॉस, मुझे बुलाकर बॉस कौन चले गए? हमको बेवकूफ बनाएगा? चल बता, टेंडर के पेपर्स के साथ तूने क्या किया था? बता, ये तो यही ठोकूंगा तुझे। बोल। खतरे बताओ, मिस्टर भल्ला क्या कह रहे हैं? हाँ बताता हूँ। सर ये टेंडर भल्ला इंडस्ट्रीज की तरफ से आप इसे फाइल कर दीजिए प्लीज। हाँ मैं सबमिट कर दूंगा। पता चल गया कि हमने ड्रामा क्यों किया, जो इस आदमी ने किया ना उसकी वजह से हमने क्या कुछ नहीं सहा है। इन्वेस्टर्स के सामने ह्यूमिलिएट होना पड़ा, हमारा बिजनेस खत्म होने वाला था, और सबसे बड़ी बात, मेरे और मेरे बेटे के बीच में एक दरार पैदा हो गई थी, और सब इस आदमी की वजह से। अब जो इसने किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? अब आप ही बताइए कि क्यों ना हम आपकी और आपकी कंपनी के खिलाफ एक मेंटल हैरेसमेंट का केस दर्ज करें? बताइए। मिस्टर भल्ला प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट आपकी कोटेशन के मुताबिक ही करेंगे। आई प्रॉमिस यू, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू सो मच पापा। सुनिए अब ये सब छोड़िए, चलते हैं घर पे, पेशवा को न्यूज देते हैं। नहीं, एक काम और बाकी है। फोन काट दिया, बॉस को फंस नहीं गया। बॉस का मैसेज, पैसे बेड के नीचे रखे हैं, उसे खतरे को दे आओ। चल बता, ये टेंडर्स के पेपर्स बदलने के ऑर्डर्स किसने दिए थे? कौन है वो आदमी जो इन सब के पीछे है? पता नहीं तो मार मार के तरफ भरता बना दूंगा। पता किसका फोन है? ये किसका फोन? ये उसी का फोन है जिसने पेपर बदलने के लिए बोला। क्या नाम है इसका? सर नाम नहीं पता, मैं सिर्फ पैसे लेने के लिए मिला था इसे। ठीक है, तो उसका फोन उठाएगा, स्पीकर पे डालेगा और उससे नॉर्मली बात करेगा। कोई बात नहीं करेगा यहाँ पर, उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाओ। चलो बात करो उससे। हेलो, हाँ बोलो, कहाँ मिल रहा है? पैसों का इंतजाम हो गया। वो शादरा की आइडेंटिटी कैफे में मिला। ठीक है।